हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेटर, यानी कि इंग्लिश में लेटर बोलेंगे हमारे प्यारे लाल, और हिंदी में बोलेंगे पत्र। तो मैं आप लोग को पूरा मैं जानकारी देने वाला हूँ लेटर और पत्र के बारे में कि कैसे कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा जो कि आप लोग एग्जाम हॉल में एकदम 100% आप लोग को 10 नंबर, हिंदी में भी 5 नंबर और इंग्लिश में भी 5 नंबर, 10 नंबर इस वीडियो से आने वाला है। मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को 100% एकदम 10 नंबर इस वीडियो से आने वाला है। ये छोटा सा वीडियो आप लोग को 10 नंबर दे देगा, ठीक है। तो चलिए मैं डिटेल बताता हूं, ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे प्यारे लाल सर को टाइम नहीं है। सबसे पहले देखिए, हम लोग पहले प्रिंसिपल के पास तो फिक्स है कि एगो प्रिंसिपल के पास तो एक आता है लिखने के लिए। एक प्रिंसिपल के पास तो आप लोग को आएगा ही आएगा 100% एकदम लिखने के लिए एक लेटर, ठीक है ना, 100%। और एक फादर के पास देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को पहले बताना चाहता हूँ कि पहले फादर के पास आप लोग को रिक्वेस्ट भेजना है कि सेंड सम मनी बाय क्या था ए बाइसिकल, यानी कि मतलब मान लीजिए कि आपको पापा के पास लेटर लिखना है, उसमें आपको साइकिल के मुद्दा पर लिखना है। क्या चीज के? साइकिल के मुद्दा पर, या कोई भी चीज खरीदना हो, बुक या साइकिल, कोई भी चीज दे देगा पिता के पास लिखने के लिए। अब प्रिंसिपल के पास पैसा छूट देने के लिए या हॉस्टल में रहने के लिए, तो इसमें आप लोग को हॉस्टल में रहने के लिए आप लोग को जो है मतलब एक सीट की आवश्यकता पड़ता है, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना होगा या पैसा छूट देने के लिए लिखना होगा। लेकिन कैसे आप लोग लिखेंगे वो पूरा मैं डिटेल बताऊंगा, एक एक तरीका आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं, तो पहले हम लोग ऊपर की ओर। तो चलिए पहले हम लोग प्रिंसिपल वाला लिख लेते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल वाला। तो देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल के पास अगर आप लोग लिखते हो प्यारे लाल, तो आप लोग को एक बात फोकस करना है। देखिए कुछ नहीं, हम तो केवल कहेंगे कि आप लोग को ये इतना लाइन याद कर लेना है, यहाँ तक इतना याद कर लेना है, उसका नीचे कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है ना। इतना लाइन, एक लाइन ये याद कर लेना है, मैं अभी रटा दूंगा ये लाइन, आप लोग को ये लाइन मैं अभी रटा दूंगा, एक बार में आप लोग को याद हो जाएगा। एक लाइन खाली याद कर लीजिए, 5 नंबर एकदम फिक्स है, ठीक है ना। सबसे पहले प्रिंसिपल के पास कहेगा लिखने के लिए, तो मेन तो यही होता है। मेन कौन है? तो ये वाला है, मेन ये वाला है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। मेन ये है। और दूसर का मेन क्या है? तो दूसर का डेट, और ये है नीचे, नीचे वाला इतना, ये मेन होता है। और मेन ये हेडिंग होता है। ये तीन चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा, एकदम 100% आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। टू ऊपर में लिखना है कॉमा, और उसको हम लोग कहते हैं सेवा में प्रधानाचार्य, यानी कि द प्रिंसिपल। हिंदियों समझिए, इंग्लिशो समझिए। ये अपना स्कूल का नाम लिख देना है, जैसे हम स्कूल के नाम लिखेंगे हाई स्कूल दसरी वैशाली, आप लोग लिखेंगे हाई स्कूल पटना पटना, या कुछ भी हो जो भी है, कॉलेज, जो भी नाम लिखना है, कॉलेज लिखिए, स्कूल लिखिए, कुछ भी लिखिए। थ्रो मतलब कारण, मतलब समझ रहे ना, विषय, विषय तो क्या था? क्लास टीचर। विषय किसके विषय में? तो क्लास टीचर के बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर सर लिख देना है, यानी कि महाशय, और यहाँ पर हिंदी में लिखना है महाशय, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर थ्रो द क्लास टीचर, मतलब कि क्लास टीचर के द्वारा जो है ये सभी चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली, मतलब क्या कर रहा है कि विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह है, ठीक है ना। आई बेग टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आप लोग 12th में तो 12th लिखेंगे, ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल का जो है हम बहुत मतलब कि हमेशा, मतलब समझे, रेगुलर स्टूडेंट है, समझ रहे हैं ना, ये आप लोग को लिखना है। फिर क्या कह रहा है, कौन सा क्लास का? तो क्लास कौन सा? तो क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल का, मतलब कि विद्यालय का। तो ये इतना चीज आप लोग याद रखना है, ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग इसमें क्या मांग कर रहे हैं सो आप लोग को ध्यान देना है। इतना तो सभी चीजों में लिखना ही लिखना है, कोई भी लिखिएगा लेटर प्रिंसिपल के पास तो उतना आप लोग को लिखना ही पड़ेगा। अब पैसा छूट करना है, तो आई हैव नो मनी
मतलब कि रीजन बाई, समझ रहे हैं ना, पुअर फैमिली, ये सब अपना बना बना करके ट्रांसलेशन 5 लाइन में लिख देना है, ठीक है ना, 5 लाइन में। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डेट लिख देना है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर तो हमको चाहिए क्या, तो एक सीट चाहिए। कहाँ, तो आप लोग यहाँ पर इसमें देखे हैं कि हमको क्या चाहिए, तो स्कूल में हमारा घर जो है दूर है, दूरी होने के कारण हम हॉस्टल में एक सीट चाहते हैं, जो हम लोग वहीं पर रह करके पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं, इसमें ऐसा रीजन है। तो इसमें आप लोग को ऐसा बनाना है, पैसा के बारे में लिखना होगा कि कुछ सम मनी, मतलब छोड़ने के लिए, तो लीव सम मनी के बारे में कहेगा लेटर लिखने के लिए, तो आई हैव वेरी पुअर स्टूडेंट, ऐसे करके बना देना है। माई फादर जो है मतलब क्या है, तो ए फार्मर, ऐसे करके मतलब बना देना है, ठीक है ना। बीच में खूब बना करके लिखना है, और उसका नीचे अपना लिख देना है एक लाइन यहाँ पर, आई शैल एवर रिमेन्स ग्रेटफुल टू यू, इतना जरूर लिखना है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ योर मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट, यानी कि आपका सबसे आज्ञाकारी विद्यार्थी, ठीक है ना। प्रवीण कुमार क्लास 12th, ऐसे लिखना है, प्रवीण कुमार क्लास 12th अपना लिख देना है, ठीक है। तो इससे आप लोग को हिंदी में भी समझ में आ गया, इंग्लिश में भी समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और रोल नंबर अपना स्कूल का लिख देंगे। लेकिन हाँ, डेट यहाँ पर कहिया का लिखना है, तो यहाँ पर डेट जो लिखना है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। देखिए आप लोग क्या करना है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करना है, एक सेकेंड आप लोग, हाँ, जैसे कहने का अर्थ हुआ, इसको हम हटा रहे थे तो कट गया है। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर डेट कब का लिखना है, तो आप लोग को जिस दिन एग्जाम दे रहे हैं उसी दिन का डेट लिखना है, ये बात आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। उसी दिन का मतलब कि डेट लिखना है। इससे पकड़ नहीं पाता है स्टूडेंट लोग कि कैसे लिखा है, यही सब मेन होता है टारगेट। चलिए ये तो आप लोग एक सीख गए। अब बात है कि अपने पिता के पास, तो पिता के पास क्या चीज पर लिखना था, क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी बाई ए बाइसिकल, मतलब कि अपने पापा के पास अपना मतलब बताना है कि हम अलग रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमारा कोचिंग या स्कूल जो है बहुत दूर है, ठीक है ना, बहुत दूर है, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं, क्लास हमको छूट जाता है, इसलिए हमको कुछ पैसों की जरूरत है साइकिल खरीदने के लिए। इस प्रकार से आप लोगों को बनाना पड़ेगा ट्रांसलेट। लेकिन तरीका क्या है लिखने का, सो सीखिए तरीका। तो यहाँ पर देखिए प्यारे स्टूडेंट क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना जगह के नाम लिखेंगे जहां पर रहते हैं वहां पर, ठीक है ना। और यहाँ पर जहिया लिख रहे हैं वहिया का डेट लिख दीजिए, जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन का डेट, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं ना उस एग्जाम के डेट को आपको लिखना है, ठीक है ना। उसी दिन जिस तारीख को आपको एग्जाम होगा उसी डेट को आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर लिख देना है, पापा के पास लिख रहे हैं तो माय डियर फादर, अब ब्रोदर के पास लिखिए तो माय डियर ब्रोदर, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर योर काइंड लेटर, ठीक है ना। आई रिसीव्ड योर लेटर टूडे, आई बिकेम वेरी ग्लैड टू रीड इट। तो ये अपना ये जो इतना हार्ड हार्ड वर्ड आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको एक बात मैं बताता हूं, आप लोग लिखिएगा कि प्रिय पिताजी, ठीक है ना, डियर पिताजी, मतलब डियर फादर कह रहा है, माय डियर फादर, पुजेवर पिताजी या डियर फादर यही होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है कि मेरे पिताजी आपसे यह अनुरोध है, तो इसको यहाँ पर रिक्वेस्ट करके बना देना है आप लोगों को, समझ रहे हैं कि हमारे मतलब हमको जो है पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, समझ रहे हैं, एनफ सा टाइम वहां पर उपयोग करेंगे हम लोग। तो उस तरह से आप लोग बना देंगे, कम से कम 5 लाइन का ट्रांसलेशन बनाएंगे इस बीच में। 5 लाइन का ट्रांसलेशन आप लोग टेंस पढ़े होंगे, ठीक है ना, टाइम एंड टेंस आप लोग पढ़वे किए होंगे, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। और यहाँ पर आप लोग को एड्रेस लिख देना है, बस एड्रेस लिख देना है यहाँ पर, जहां पर रह रहे हैं वहां का एड्रेस, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग को लिख देना है योर लव सन, क्या नाम है, तो परवीन है तो परवीन लिख देंगे, आपको जो नाम है, जो सौरभ है, गौरव है, मोहन है, राकेश है, राम है, रहीम है, श्याम है, जो भी है, समझ रहे ना। तुलसीदास है तो तुलसीदास अपना नाम लिखिए, जो भी नाम है सो लिखिए, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग को बीच में आप लोग को जो ट्रांसलेशन बनाना है वो आप अपना माइंड से बनाइएगा, क्योंकि ये रट करके जाइएगा फिर भूल जाइएगा। ऐसे अगर आप लोग चाहिएगा कि सर इसको हम रटना चाहेंगे, पसंद करेंगे, लेकिन हम अपना से बनाना पसंद नहीं करेंगे, तो आप लोग इसको रट लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये फादर के पास
साइकिल के लिए। और हाँ, कितना बजे से कितना बजे हमें तो जाना है और उसके आवर में कितना देर आप लेट से पहुंचते हैं, वो सभी चीज आप लोग लिखिएगा इसमें जरूर, ठीक है ना, अपने फादर के पास। तो यहाँ पर मेन है आप लोगों को, यहाँ पर डेट ये वाला और ये वाला और ये वाला इसमें मेन है, और मेन है ये वाला। बीच में आप लोग लिखिएगा अपना बना बना करके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप लोग इतना इतना ये 2 लाइन आप लोग को इसी में से लिखना है, 2 लाइन आपको याद करके जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं मतलब कि क्या कहे, सेंड मी सम मनी, मतलब सेंड मी सम मनी तो कुछ पैसा हमें भेज दे, मतलब अपने पिता से आग्रह करता है। तो यानी कि इसमें आप लोग को बना बना के लिख दीजिए, खूब बना बना करके, ठीक है ना। तो ये आप लोग को मैं बताना चाहता था। और हिंदी में भी आप लोग को ऐसे ही लिखना है, हिंदी तो आसान है, केवल ऐसे ही लिखना है। वहां पर पूज्यवर पिताजी लिखना है, यहाँ पर आप लोग को ये ऐसा लिख देना है, हिंदी में लिख देना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सो। और नीचे यहाँ पर पता लिख देना है। और यहाँ पर आपको ये जो लिखा है योर लविंग सन, यानी कि आपका प्यारा बेटा जो है सो अपना लिख देना है, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत है आप लोग कमेंट कीजिए, अगला टॉपिक क्या लाए। आप लोग के लिए हर संभव हम पूरे से प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने दे। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बस हम तो यही चाहते हैं कि आप केवल शेयर करना जानिए, हम पूरा पढ़ाना जानते हैं ना। तो बस एक एक शेयर करें, घबराए नहीं, डिप्रेशन में नहीं आए। जहां पर भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग को मैं बताते रहूंगा क्या क्या चीज चाहिए सो। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहे, लिखते रहे, हंसते गाते रहे। और कुछ भी चीज का जरूरत है, इसका पीडीएफ आप लोग को चला जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और कुछ मैं बता देता हूँ कि आप लोग को जो भी खबर है, न्यूज है या पढ़ाई करना है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आप लोग को आ जाना है गूगल या क्रोम ब्राउजर पर, ठीक है ना। गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है ना। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग को सर्च कर देना है। देखिए बोल भी दीजिएगा, यहाँ से बोलने वाला भी आता है, तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। इस पर, और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को देखिए ऊपर की ओर करना है। यहाँ पर आईएससी जो भी पढ़ाई करना है सभी चीज दे देगा। यहाँ न्यूज देखना है बिहार बोर्ड का, तो यहाँ पर इस पर न्यू अपडेट पर क्लिक कर देंगे, सभी जानकारी यहाँ पर दे दिया गया। तो चलिए इतना में बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहे, गाते रहे, मुस्कुराते रहे, हंस देना है और पढ़ते रहना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तय पर जय हिंद, जय भारत।